हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी और बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छे से जा रहे होंगे। सो आज से हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो टॉपिक है दैट मीन्स कि जो ये यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बार बार वीडियोस देखते हैं, बार बार टॉपिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनका कंफ्यूजन जो है वो बना रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी हम ये पर्टिकुलर यूनिट पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर पूरा फोकस हमारा इस पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइम पास तरीके से हम देख रहे हैं, आधी चीज़ें देख ली, आधा समझ लिया, उसके बाद फिर कन्फ्यूज़न में घूम रहे हैं। तो पूरा फोकस करके पढ़ें पहले तो, और पढ़ने के साथ साथ जो छोटे छोटे टर्म्स हैं या फिर छोटे छोटे जो पैराग्राफ्स हैं उनके खुद से पहले कोशिश करें वीडियो से समझने की, और फिर उसको खुद अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से नोट्स बनाएं, जिससे कि आगे चलकर फिर फ्यूचर में कभी इस टॉपिक को पढ़ना होगा तो हमें वहाँ पर एक नए सिरे से नहीं स्टार्ट करना पड़े। सो इस तरीके से कोशिश करें, और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना ईजीएस्ट वे हो उस तरीके से एक्सप्लेन करूं, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में क्वेरीज दी हुई होती हैं कि एक एलिफेंट जो है, ठीक है, वो बेबी एलिफेंट को ही बर्थ क्यों देता है, अदर एनिमल्स को क्यों नहीं दे देता, लायन, टाइगर, जिराफ, ठीक है, या फिर कोई अदर काउ, डॉग, कैट, इस तरीके से किसी अदर एनिमल को क्यों नहीं बर्थ देता। या फिर एक मैंगो सीड जो है, जब मैंगो सीड को ग्रो कराया जाता है तो उससे मैंगो प्लांट ही बनता है, कोई अदर प्लांट क्यों नहीं बनता। ठीक है, ये कुछ क्वेरीज हो गए। उसके बाद अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक पेरेंट्स जो होते हैं, जब वो एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेनी जब आती है, उनके चाइल्ड्स का जब बर्थ होता है तो वो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल क्यों होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरा जब बर्थ हुआ तो मेरे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेरी मदर से सिमिलर हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो मेरे फादर से सिमिलर हैं। तो ऐसा क्यों होता है। और अगर यदि सिबलिंग्स के केसेस पर आएँ तो बहुत सारे ऐसे केस हमने सुने हैं कि दो सिबलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है एक दूसरे के। उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो तो सिमिलर है ही है, साथ ही साथ उनकी जो हैबिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो ऐसा क्यों होता है। और कुछ सिबलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसी क्वेरी हमारे माइंड में आती है कि इस सब के पीछे का जो साइंटिफिक फिनोमेना है वो एक्चुअल में है क्या। तो इस सब के पीछे का जो साइंटिफिक फिनोमेना है उसको हम बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। सो जेनेटिक्स जो है इन सारे के सारे अबव क्वेश्चंस, अबव क्वेरीज जो है उसका आंसर लेकर रखती है अपने अंदर। दैट मीन्स कि बायोलॉजी की जो जेनेटिक्स ब्रांच है उसके अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। और जो जेनेटिक्स है ये सब्जेक्ट डील करता है इनहेरिटेंस और साथ ही साथ वेरिएशन से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो टर्म है इनहेरिटेंस और उसके बाद वेरिएशन, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ साथ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स जो हैं वो पास होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कहने का मतलब ये हो गया कि ये कोई एक कपल है, ठीक है, ये एक कपल है, दैट मीन्स कि ये पेरेंट्स हैं, इन्होंने एक चाइल्ड जो है उसको बर्थ दिया इस तरीके से, चाहे वो मेल हो चाइल्ड चाहे वो फीमेल हो। तो ये जो पेरेंट हैं इससे मीन्स मदर से कुछ कैरेक्टर्स इस चाइल्ड के अंदर आए होंगे,
कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो फादर से पास हुए होंगे इस चाइल्ड के अंदर, और इस चाइल्ड के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। कि फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो मे भी हो सकता है ये चाइल्ड जो है वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा सिमिलर हो या फिर मदर के बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। हैबिट्स की बात करें तो मदर के बहुत सिमिलर हो सकती है या फिर फादर के सिमिलर हो सकती है। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, जो पास होता है, वो किसके अंदर देखा जाता है, वो पढ़ते हैं हम इनहेरिटेंस के अंदर। सो इनहेरिटेंस क्या है? इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे उनके बच्चों के अंदर, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग्स, चाइल्ड्स, कुछ भी लिखा हो, बात एक ही है कि पेरेंट्स जो है उससे कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं उनके होने वाले बच्चे के अंदर। ये हो गया इनहेरिटेंस जो है उसकी डेफिनेशन। और इनहेरिटेंस जो है वो बेसिस है हेरिडिटी का। ये टर्म जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्ज़ाम में। सो इनहेरिटेंस बेसिस है हेरिडिटी का। अब आ जाते हैं हम वेरिएशन के ऊपर। तो वेरिएशन मीन्स होता है विभिन्नताएं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएं, डिफरेंसेस इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि एक कपल जो है उसने एक प्रोजेनी दी, मीन्स एक चाइल्ड को बर्थ दिया, ठीक है, उनके घर पर एक चाइल्ड हुआ, तो उसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे उसके मदर फादर से मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं होता, कुछ उसमें एडिशनल डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ अपने मदर फादर से डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर, कुछ हैबिट्स, कुछ अपीयरेंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो जो विभिन्नताएं हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको हम इंग्लिश में वेरिएशन के नाम से जानते हैं। और वेरिएशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्रोजेनी जो है वो डिफ़र करती है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। सो आई होप कि इनहेरिटेंस, वेरिएशन जो है इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, लेकिन वेरिएशन जो है वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि वो जो प्रोजेनी है जिसमें कैरेक्टर्स पास हुए हैं वो कितना डिफ़र है अपने पेरेंट्स से, कितनी विभिन्नताएं हैं उसके अंदर। सो ये चीज़ थी कुछ इंट्रोडक्टरी बेसिस पर चीज़ें। इसके बाद हम आगे और भी देखते हैं। अब बात आती है कि ये जो वेरिएशन है, ठीक है, इसका मेन कॉज क्या होता है। और जो ह्यूमंस थे, दैट मीन्स कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको इसके बारे में कुछ लिटिल बिट आइडिया था या नहीं था? तो बिल्कुल था। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ह्यूमंस जो थे, वो वेरिएशन जो है उसके बारे में जानते थे। 8000 to 1000 बिफोर क्राइस्ट ये चीज़ उनको पता थी, और उनको इसका हिडन जो कॉज था दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉज था, मेन कॉज था किसका? वेरिएशन का। इसके बारे में हमारे जो एंसेस्टर्स थे या फिर ह्यूमन बींग्स जो थे उनको इसके बारे में पता था, ये सारी की सारी चीज़ें। अब क्या हुआ कि जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इन वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है।